स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कानपुर से जब विकास दुबे का मामला सामने आया था, तब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि काश अगर यहाँ पर विकास दुबे की जगह विकास खान, अली या अहमद होता तो क्या होता। ये सवाल सुनकर कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर क्यों यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है अपराध अपराध होता है। अपराध अपराधी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। ये जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर उनके जवाब में कहते हुए नजर आ रहे थे और बात ठीक भी है। अपराधी को सिर्फ अपराध की नज़र से देखा जाना चाहिए, किसी जात धर्म की वजह से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल आखिर उठते क्यों हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं जन्म क्यों लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मीडिया का एक तबका जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों एक खास समुदाय के लिए इस तरह की नफरत पैदा की जाती है। और उस मीडिया तबके की जहरीली सोच को ही मैं आज उजागर करने वाला हूँ। नाम है दीपक चौरसिया। आप जानते होंगे कि किस तरह से उनके प्रोग्राम रहते हैं, किस तरह वो सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में रिपोर्ट्स दिखाते हुए नजर आए थे, किस तरह से जब तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा था तब उनके शब्द, उनके बोल और उनके प्रोग्राम क्या थे वो भी आपने देखे होंगे। और अब हद तो ये हो गई जब आज कानपुर में विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। उसके बाद हालांकि अब वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दीपक चौरसिया की सोच क्या है, जहरीली सोच क्या है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे, ये टिप्पणी कर रहे थे, ये सोशल मीडिया पर अपने लिख रहे थे कि काश अगर ऐसा होता तो ये सारे मीडिया वाले नागिन डांस करते हुए नजर आते और पूरा इसको मुसलमान कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ देते। यहाँ तक कि जब विकास दुबे महाकाल मंदिर से पकड़ा गया या वहाँ पर गया, अगर यहाँ पर मस्जिद होती तो क्या होता, ये सवाल लोग कर रहे थे। हालांकि करने नहीं चाहिए, हम इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हैं, इस तरह के सवाल करने नहीं चाहिए। लेकिन बात यही है कि आखिर इन सवालों को जन्म कौन सी सोच देती है, उसी सोच का मैं उदाहरण देता हूँ। अब सबसे पहले दीपक चौरसिया का इस हाल ही के मामले में जब पूरा देश सन्न है, पूरा देश जो है कानूनी कार्रवाई की विकास दुबे की बात कर रहा था। हालांकि अभी भी अब वो इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उससे पहले भी और अब भी ये लोग सोच रहे थे कि उसके सहारे जो है, जो सही पत्रकार हैं वो अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा जाना ठीक नहीं है, विकास दुबे पर कानूनी कार्रवाई होना ठीक है। विकास दुबे पर कानूनी कार्रवाई होती तो उसके सहारे, उससे जुड़े जो तार हैं, जो आपराधिक और राजनीतिक सांठगांठ है, वो खुलकर सामने आती। और कई लोग कथित तौर पर सिस्टम में भी पाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि उसके मुखबिर जो है वो हर जगह बैठे हैं, तभी उसको इस तरह की सूचना मिल रही थी। तो उन लोगों का उजागर होना अभी भी बाकी रह चुका है। आगे क्या कार्रवाई होती है वो बात की बात है, लेकिन लोग यही सोचे थे कि उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार क्या सोच रहे हैं वो उनके ट्वीट से पता चलता है। ट्वीट आपके सामने ये रहा। दीपक चौरसिया लिख रहे हैं, मजहब धर्म में यही फर्क है। विकास दुबे का घर ढहाया जा रहा था, कोई हिंदू उसके साथ नहीं खड़ा है, फिर दंगाई ताहिर हुसैन का घर क्यों नहीं ढहाया गया। शायद इसको ही सेकुलरिज्म कहते हैं। विकास दुबे की मां भी उसके विरोध में है, जबकि मजहबी लोग कसाब बुरहान के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनकी सोच आपने देखी, और ये किस कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं वो भी आपने देखा। मजहब और धर्म में फ़र्क जो ये बताना चाह रहे हैं वो आप देखिए, क्योंकि इनको जो है वो जहर उगलने का मौका नहीं मिला। इनको मज़ा तब आता जब यहाँ पर कोई मुस्लिम होता, तभी लोग सवाल करते हैं कि अगर यहाँ पर मुस्लिम होता तो ये मीडिया किस तरह से सवाल करते और अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया होता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, लेकिन मीडिया चैनल्स पर अपराधी, गुंडा, बदमाश, कहीं पर भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। अब हम पूछना चाहते हैं कि आखिर आतंकवादी की परिभाषा क्या है। आतंकवादी जो आतंक फैलाए, क्या इससे बड़ा आतंक भी कोई हो सकता है? लेकिन यहाँ पर भी किसी ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वही दीपक चौरसिया हैं जो शाहीन बाग भी जाते हैं, ये वहाँ पर भी अपना एजेंडा लेकर जाते थे जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट होता था। और अब भी ताहिर हुसैन जिनका ये नाम ले रहे हैं,
वो ताहिर हुसैन वही दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं जब CA-NRC विरोध के दौरान हिंसा हुई थी और ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था। तो इस मामले से और ताहिर हुसैन के मामले से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है, आप नहीं समझे होंगे। ताल्लुक़ ये है कि वो मुस्लिम है और ये हिंदू है। यहाँ पर जो लोग आज ये कहते हुए नज़र आ रहे थे, कहीं ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट थी जिसका बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोगों ने भी बॉयकॉट किया था, उनको गलत ठहराया था, जिसमें वो शेर बता रहे थे विकास दुबे को। लेकिन इन जैसे लोग ये साबित करते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं, ये उकसावा देते हैं कि विकास दुबे के साथ भी लोग खड़े हों, विकास दुबे के साथ खड़े हों। उसका घर टूटा, कोई खड़ा नहीं हुआ। अरे क्यों खड़ा होगा? सवाल ये है, खड़ा क्यों होना चाहिए था? उनकी माँ ने भी उसको किया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखो दूसरों के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ। तो जो सोच है इनकी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से सवाल पैदा होते हैं। यहाँ से लोग सोचते हैं कि हाँ, कोई तो वजह है। अगर मुसलमान नाम होता तो यहाँ पर क्या मीडिया दिखा रहा होता और किस तरह से सवाल पूरे कौम पर खड़े कर रहा होता। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।